हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। आज हम दोस्तों राजपुत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो उस घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था चेतक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो इस महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो यह सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो यह परमार वंश से जुड़े थे। किससे जुड़े दोस्तों? यह परमार वंश से। अगला प्रश्न, राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने डायस का राज्य स्थापित किया था। तो यह किसका राज्य स्थापित किया था? यह दिल्ली का राज्य स्थापित किए थे। अगला प्रश्न, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? तो इस विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा डायस में बनाई गई थी। तो यह कब बनाई गई थी? यह 1599 ईस्वी में बनाई गई थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, मीराबाई कहाँ की राजपुत्र राजकुमारी थी? तो कहाँ की थी? यह मेड़ता की राजकुमारी थी मीराबाई। अगला प्रश्न दोस्तों, अब हम भारत में यूरोपियनों का आगमन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कल एनटीपीसी एएलपी और एएलपी इलेक्ट्रीशियन आरपीएफ का एग्जाम डेट आ गया है। अब हमारे पास मात्र 1 महीना का समय है। चलिए शुरू करते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह भारत 1498 ईस्वी को कालीकट के पास आया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो फ्रांसीसी कॉलोनी पटना नहीं थी। अगला प्रश्न, किंग जॉर्ज पचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया है? गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो यह 16वीं सदी में आए थे। अगला प्रश्न, यूरोपियन व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? यह कालीकट के स्थान पर पहुंचे थे। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो यह कप्पड़ केरल में उतरा था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डायस नाम से भी जाना जाता था, तो इसे किस नाम से जानते हैं? जॉन कंपनी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? तो अपने पहले किले का निर्माण कोचीन में किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह भूमिका गोवा मुक्ति आंदोलन के द्वारा निभाई गई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डायस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1962 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो इसे मुंबई को दहेज के रूप में दिया गया था। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो इसका संबंध यूनान से था। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा डायस में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपियन था। तो यह कब आया था भारत? वास्को डी गामा यह 1498 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया? तो गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा 1510 ईस्वी में कब्जा किया गया। अगला प्रश्न, मछलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने डायस के काम के लिए प्रसिद्ध था। तो यह किसके काम के लिए प्रसिद्ध है? यह कलमकारी के कामों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो आधुनिक काल की शुरुआत 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डायस को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित करने की जाने की उद्घोषणा कब हुई थी? यह उद्घोषणा 1858 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ उतरा था? तो यह कालीकट पर 1498 ईस्वी में उतरा था। अगला प्रश्न, रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना डायस में हुई थी। तो पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न, महारानी एलिजाबेथ वन द्वारा हस्तांतरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन डायस में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को हुआ था। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को हुई थी। भारत के लिए समुद्री रास्ता किसने खोजा था? तो समुद्री रास्ता की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली भारतीय व्यापारिक कोठी
डायस में स्थापित की गई थी। तो यह कब की गई थी? यह 1651 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, 1998 में वास्को डिगामा डायस पहुंचा था। तो वास्को डिगामा कालीकट पर पहुंचा था। अगला प्रश्न, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया था? तो यह विशेषाधिकार 1600 ईस्वी 31 दिसंबर को प्राप्त हुआ था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो यह भारत 1498 ईस्वी को कालीकट पर आया था। अगला प्रश्न, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले थे? तो नए समुद्र वास्को डिगामा को मिले थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सख्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था? तो इसे अमला शब्द का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना सूरत में की गई थी। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डायस ने की थी। यह कब की है? पुर्तगालियों ने की है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकार 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विधि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? तो यह है फ्रांसीसी बुकानन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से कच्छ की दोस्तों, किसे जानते हैं काला पानी के नाम से? अंडमान द्वीप को काला पानी के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताइए। इस इमारत का नाम क्या है? इसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन सी। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो यह 1510 ईस्वी में कब्जा किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला गया था। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो यह दूसरी बार अक्टूबर 1502 ईस्वी में आया था और पहली बार 1498 ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया था। अगला प्रश्न, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो यह किस शहर में की गई है? यह मुंबई में की गई है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका गठन 1600 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, 1784 ईस्वी में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक विलियम जोन्स है और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसकी खोज वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह अधिनियम 1859 ईस्वी को लागू किया गया। अगला प्रश्न, बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डायस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो यह किस नदी के तट पर स्थापित किया गया है दोस्तों?
यह हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो इसकी स्वतंत्रता 1961 ईस्वी को प्राप्त हुई थी, जबकि यह 1510 ईस्वी में अधीन हो गया था। दोस्तों, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष का प्रश्न देखने वाले हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डायस के दौरान स्थापित किया गया था। तो यह किसके दौरान स्थापित किया गया है? यह 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया गया था। 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयर कुट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था? तो यह किस में हराया था दोस्तों? काउंट डी लैली, ऑप्शन डी। दोस्तों, बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेजों का संघर्ष में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं। फलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो इस भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। अगला प्रश्न, फलासी का युद्ध डायस लड़ा गया था। तो यह कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला प्रश्न, फलासी और बक्सर की लड़ाई ने डायस पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी। तो अंग्रेजी शासन की स्थापना बंगाल पर की थी। अगला प्रश्न, डायस को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया था। तो कौन था? यह है ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बंगाल में डायस की खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ था। तो यह कब हुआ था? यह नील की खेती के कारण। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें डायस कहा जाता था, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रेसिडेंसी कहते हैं। अगला प्रश्न, बंगाल राज्य बंदी विनिमय को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष? 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया है? तो किस लड़ाई में? फलासी का युद्ध में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, फलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो फलासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो उसके पास व्यापार का एकमात्र अधिकार था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो यह बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फलासी का युद्ध लड़ा था? तो फलासी का युद्ध सिराजुद्दौला ने लड़ा था। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले कहाँ हुई थी दोस्तों? यह बंगाल में हुई थी। अगला प्रश्न, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो किस स्थान को? अवध को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में फलासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? तो कौन सी घटना है?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला खलासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो यह 1757 ईस्वी में हारे थे। सर विलियम जोन्स ने डायस में एसाइटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो एसाइटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो यह है 1765 ईस्वी में। पोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डायस गांव को उजाड़ा गया था। तो किस गांव को उजाड़ा गया था? यह है गोविंदपुर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? तो ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन थी? कोलकाता थी। अगला प्रश्न, विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? तो किस नवाब से है? वाजिद अली शाह से है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फ्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो यह नींव फ्लासी का युद्ध। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फ्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? सिराजुद्दौला था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? तो यह 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न, फ्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डायस के बीच हुआ था? तो यह किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो किसे तंत्रिका केंद्र माना जाता है दोस्तों? बंगाल को। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह युद्ध 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। इनमें से किसने फ्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी? तो सिराजुद्दौला से गद्दारी किसने की थी? मीर जाफर ने की थी। अगला प्रश्न, 1757 में फ्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, फ्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो यह लड़ाई 1757 ईस्वी को हुई थी। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? यह घटना कोलकाता में हुई थी। निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है? तो किस घटना को? सीधी कार्रवाई दिवस। ऑप्शन डी। दोस्तों, मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों के संघर्ष से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इसका पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद की थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पहला कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया था जब डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांस ने डायस पर कब्जा कर लिया था। तो किस पर कब्जा किया था? मद्रास का। अगला प्रश्न, डायस में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी। तो कब की गई थी? 1798 ईस्वी में। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु
डायस के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे? तो किसके विरुद्ध? या मराठा के विरुद्ध। अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो किस युद्ध के? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो कितने? 4 युद्ध लड़े थे। अगला प्रश्न, तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? तो यह 1790 से 92 ईस्वी के दौरान लड़ा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? तो अर्धसैनिक बल रजाकार के पास था। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो यह श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली मैसूर का शासक था। अगला टॉपिक है सिख राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। चिलियानावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 ईस्वी को लड़ा गया था। अंग्रेजों ने सन 22 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो पंजाब पर कब्जा कब कर लिया था? 1849 ईस्वी को। किस वर्ष ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, महाराजा रंजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो यह पंजाब के शासक थे। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रंजीत सिंह ने सिंध सल्तनत प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया था? यह कौन था? अमृतसर की संधि, ऑप्शन ए। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस पर लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, ऑप्शन डी। अगला टॉपिक है मराठों का उत्कर्ष। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेर किले में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 22 ईस्वी में हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? यह 1761 ईस्वी में हुई थी, जबकि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सालबाई की संधि पर डायस में हस्ताक्षर किए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। तो यह मई 1782 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मराठों ने सन 22 में अहमद शाह शब्दावली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो किसे पराजित होकर सत्ता खो दी थी? 1761 ईस्वी में अहमद शाह शब्दावली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। इसी को पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, 1680 में शिवाजी के पुत्र डायस अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो यह संभाजी अपने भाई राजाराम के विरुद्ध। अगला प्रश्न, 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के लिए सपने पर अंकुश लग गया था? तो यह था पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन ए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो किस पेशवा को जानते हैं? बालाजी बाजीराव को, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, 1759 में अहमद शाह अब्दाली डायस से बदला लेने के लिए भारत लौटा था। तो किससे बदला लेने के लिए? मराठों से बदला लेने के लिए भारत वह लौटा था। अगला प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो यह किस एशियाई देश से आया था? यह अफगानिस्तान से आया था। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और इस वीडियो का PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।